तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम पे। किस पे बात करने वाले हैं? क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम पे। तो आज हम कूलाम के नियम को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि आखिर इससे क्वेश्चन आता कैसे है और उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में कूलाम का नियम होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को कूलाम का नियम बेहतरीन तरीके से कब समझ आएगा? जब हम यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे और उसके बाद से हम आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे तो आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो चलिए इसकी सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, ये रहा कूलाम के नियम का परिभाषा। परिभाषा क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एकदम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, पहले एक एक लाइन को समझते हुए चलिए। ठीक है, एक एक लाइन को हम समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए पहली लाइन क्या बोल रहा है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यहाँ तक सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, क्या बोल रहा है उसके आगे? इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो मान ले रहे हैं इन दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। लगने वाला प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो ये बल कार्य कर रहा है उसे हम समझ लेते हैं कि वो कौन सा बल है। मान ले रहे हैं वह बल है F। ठीक है, उस बल को हम कैसे दर्शा रहे हैं? F से। उसके आगे बोल रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो ये बल है ये दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि Q1 और Q2 का गुणनफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इस बल का मान बढ़ेगा, और इसका मान जितना कम होगा उतना ही इसका मान कम होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। आप लोगों ने इतना समझ लिया। लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है? हम मान ले रहे हैं R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो F है इन दोनों के बीच की दूरी के क्या बोल रहा है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r² बोल रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो गया? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती आता है तो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझिए कि देखिए R का मान यदि बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, और R का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परिभाषा जो बोल रहा है हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख लिया। अब इसको जब एक साथ लिखेंगे इन दोनों को, जब इन दोनों को जो ये वाला है और ये वाला, इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तब हमारा हो जाएगा F, ऊपर क्या है हमारा? Q1 और Q2, क्योंकि क्या है F इससे अनुक्रमानुपाती है, तो ऊपर रहेगा Q1 और Q2 अब बटे में R² नीचे है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये इतना हो गया, और जब इस चिन्ह को हटाएंगे हम, पहले समझिए इतना आ गया। ठीक है, और जब इस चिन्ह को हम लोग हटाएंगे यानी F बराबर करेंगे, यानी जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो ये चिन्ह किस में परिवर्तित हो जाएगा? K में परिवर्तित हो जाएगा। K क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक है। K यहाँ क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक है। ठीक है, और ये हो गया, ये जो हटा है तो ये बन गया है K, और ऊपर क्या है? Q1 और Q2 बटे में R²। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कूलाम के नियम से यही फॉर्मूला आता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए जो ये K होता है, जो ये K, तो K का मान क्या होता है? K का मान होता है 9 × 10⁻⁹
इस के का मान होता है। के का मान कितना होता है 9 गुणे 10 पे घात 9। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कूलाम के नियम को एक बार और अच्छे से ध्यान से समझिए कि देखिए क्या बोल रहा है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कूलाम का नियम, और ये कूलाम के नियम से हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इस कूलाम के नियम से आखिर में प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, ये रहा कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्न कि कूलाम के नियम से आखिर में प्रश्न आता कैसे है, ध्यान से देखिए। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दो बिंदुवत आवेश 2 कूलाम तथा 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? विद्युत बल की गणना करना है, यानी F ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है वो सबसे पहले लिख ले रहे हैं। दिया है Q1 बराबर प्लस का 2 कूलाम, यानी 2 कूलाम। Q1 बराबर क्या है 2 कूलाम, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, और Q2 बराबर क्या दे दिया है हमको? Q2 बराबर दे दिया है 6 कूलाम। Q2 बराबर 6 कूलाम, Q2 बराबर 6 कूलाम। ठीक है, अब क्या दिया है हमको, ध्यान से देखिए। और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 4 सेमी। और R बराबर कितना दिया है हमको? इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेमी, 4 सेमी। लेकिन हम इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 पे घात -2 मीटर। अब आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 पे घात -2 मीटर कैसे हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए ये कैसे होता है, जब सेमी में रहता है उसे मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो 100 को 100 लिखिए, या फिर इसे लिख लीजिए 10 पे घात 2। तो जब ये 10 पे घात 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 10 पे घात -2। वही हो गया है, मीटर में जब चेंज किए हैं तो 4 गुणे 10 पे घात -2 मीटर। तो ये हो गया R का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है? उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमें सूत्र पता है, हमें सूत्र पद क्या पता है? F बराबर, हम लोगों ने अभी सूत्र ज्ञात किया था क्या? F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। हम लोगों ने यही सूत्र भी ज्ञात किया था। अब कुछ नहीं करना है, इनके मानों को सिंपली इसमें रख देंगे। तो K का मान हमको क्या पता है? K का मान हम बताए हैं अभी आप लोगों को। K का मान होता है 9 गुणे 10 पे घात 9। हमने जब ये फॉर्मूला निकाला था तभी हमने आप लोगों का इसका मान बताया था कि K का मान होता है 9 गुणे 10 पे घात 9। और Q1 कितना है? 2। और Q2 कितना है? 6 बटे में R²। तो R का मान हमारा है 4 गुणे 10 पे घात -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बोल रहा है R²। तो ये हो गया R का मान और ये हो गया स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इधर, अब क्या हो जाएगा? देखिए 6 में 2 का करेंगे 12, 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 108। तो ये हो जाएगा 108। और गुणे में ऊपर क्या है हमारा? 10 पे घात 9, 10 पे घात 9। अब देखिए, अब ये क्या है? स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और गुणे में 10 पे घात -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे घात -4। ठीक है, अब देखिए, अब जब इस 16 से इस 108 को काटेंगे तो ये कटेगा 6, उसके बाद 6.75। कितनी बार में कटाइए? 108 6.75 बार में। और ये 10 पे घात -4 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6.75 गुणे ये 10 पे घात 9 है और ये नीचे 10 पे घात -4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 पे घात 13, 10 पे घात 13, 9 और 4 13। ये हो गया 6.75 गुणे 10 पे घात 13। और बल किस में होता है? बल होता है न्यूटन में। बल होता है हमारा न्यूटन में।
तो ये आ गया यफ का मान 6.75 गुणे 10⁻13 न्यूटन। ठीक है, तो ये था कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब कैसे पूछेगा समझिए, आप लोगों से ये कह देगा कि कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, यानी कूलाम का नियम आया कैसे है। तो हमने आप लोगों को अभी इससे पहले बताया है कि कूलाम का नियम आया कैसे है, और उसी में ये क्वेश्चन ऐड कर देगा, ये न्यूमेरिकल ऐड कर देगा। ऐसे ऐसे ही मतलब कोई दूसरा न्यूमेरिकल ऐड कर सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही रहेगा, बस उनके संख्याओं में जो ये आवेश है इसको इधर उधर कर सकता है, यानी इसको बदल सकता है, इसको बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था ये, हमने एकदम अच्छे से इसको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।